रात का 1 बज रहा था और मुझे मुश्किल वाला ऑर्डर बनाना था और मज़े की बात कस्टमर को मुझ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं ये वाला केक बना लूँगी। वो मुझे बार-बार कहती सिस्टर आप बना लोगी ना? सिस्टर प्लीज़ हमारा इवेंट ना ख़राब करना, प्लीज़ ऐसा बना लोगी ना? मैंने कहा सिस्टर आपने कुछ सोच के ही मुझे ऑर्डर किया होगा ना, तो मैं बना लूँगी। ख़ैर उन्होंने मेरे पे थोड़ा-सा यकीन कर लिया और उन्होंने कहा ठीक है आप बनाओ, मैं आपको तंग नहीं करती। फिर मैं बनाना शुरू हो गई। कब 1 बजा मुझे मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा, इतना काम था। ये बटरफ्लाई आप विंग देख रहे हो ना, ये ऐसा मुझे नहीं मिला, ये ना पार्ट्स में था। पार्ट्स में कैसे था ये देखो, इनको जोड़-जोड़ के बनाना था, इस तरह ये पार्ट्स में आया था। मतलब कि इतनी कोई ख्वारी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैंने कहा केक मैं व्हाइट चॉकलेट में बनाती हूँ क्योंकि मैं रात को बना रही थी। मैंने कहा क्रीम में बनाऊँगी तो वो सुबह तक तो क्रीम फ्रिज में सही नहीं रहेगी। तो मैंने कहा मैं ना चॉकलेट में बनाती हूँ, फ्रिज में पड़ा रहेगा और फिर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ख़राब होने की टेंशन नहीं होगी। बेशक कस्टमर अगले दिन भी शाम रात को काटे ना, केक ख़राब नहीं होगा। अच्छा ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्लस्तर कर रही हूँ केक को। मतलब कि इतनी वो सख्त हो रही थी ना चॉकलेट। उसके बाद ना चॉकलेट केक बनाना वाइट चॉकलेट के साथ बहुत मुश्किल है सच में। बटरफ्लाई मैंने फॉन्डेंट से बना ली थी और इसी तरह ना केक पे बटरफ्लाई लगी थी, वो मैंने बना के लगा दी। अब मैंने अपने भाई से पिक्चर प्रिंट करवाई, वो भी रात के 2 बजे। उसने मुझे इतना कोई डांटा, कहता है हाँ मैं क्यों करके दूँ। मैंने कहा भाई प्लीज़ करते। अच्छा ये जो है राउंड में काटना था तो मैंने इस मोल्ड की हेल्प से इसे कट किया क्योंकि इसे लगाना था इसके बीच में। इस स्टैंड के पीछे जो मैं खवा रही हूँ ना, क्या तो ये मैंने स्टैंड खुद बनवाया है सर पे खड़े होकर। जिस स्टैंड का मैंने ऑर्डर दिया था ना, वो स्टैंड मुझे मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा। मैंने कहा मेरा ऑर्डर ही कल है, मैं कैसे यार। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गंद डाल चुकी थी कॉर्नर में। मैंने कहा यार बाद में साफ़ कर लूँगी। मैंने बटरफ्लाइज खुद अकेले कट की, कोई हेल्पर मेरे पास नहीं थी और मतलब कि सर में इतना दर्द हो रहा था। पर मैंने कहा रात को ठीक होता है काम करना, सुबह सुबह उठ के नहीं होता, क्योंकि सुबह कस्टमर ने 12 बजे मुझसे पिक करना था। तो ये बटरफ्लाई ऐसे अटैच हो गई थी, जितनी आसानी से लग रही ना अटैच हुई उतनी आसानी से बिल्कुल नहीं हुई। पता नहीं कितने इसने नखरे किया, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने कहा यार अब सुबह उठ के कर लूँगी। 3 बज रहे थे रात के, तो मैंने कहा सुबह कर लूँगी। तो अब सुबह हुई तो मैंने फ्रिज से केक निकाले, सही ठंडे हो गए थे, चिल हो गए थे। उसके बाद मैंने इसको ट्रे में रखा। ट्रे में रखना भी कोई आसान काम नहीं था। बस यार वही बात है, बंदा एक्सपीरियंस कर करके ही सीखता है। मतलब बहुत मुश्किलें आई थी मुझे इस वाले ऑर्डर में, लेकिन यह है कि मैंने कहा मैं कर लूँगी। बस आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप कर लोगे। इसके बाद जो कस्टमर का फीडबैक था ना, मतलब कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब कस्टमर को तो एक तो मेरे पे यकीन नहीं था कि मैं बना लूँगी। फिर जब उन्होंने देखा यार इसने इतना प्यारा बना लिया, तो वो तो मतलब परेशान हो गई, कहती यार तुमने तो कर लिया। तो ये वाला केक था और मैंने ये वाला बना दिया। तो आपने मुझे बताना कि मैंने प्यारा बनाया है या नहीं। हाँ स्टैंड की वजह से थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई थी, सेम वैसा स्टैंड नहीं मिला, लेकिन मैंने उससे प्यारा स्टैंड बनवाया और इस पे मुझे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ केक में, क्योंकि मेरी कॉस्ट ही सारी चली गई थी। मुझे इतना पता भी नहीं था बटरफ्लाई कितने की मिलेगी या क्या होगा। तो ये मतलब कस्टमर को मुफ्त में ही मिल गया। आप यही समझ लो। तो ये उन्होंने मुझे पिक्चर्स वगैरह भेजी थी, अपना फीडबैक प्यारा सा भेजा था। और इस बटरफ्लाई का एक और फ़ायदा, आप इसे ना मतलब पहन भी सकते हो। ये देखो